गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राधे श्याम मौर्य अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 पढ़ा था। इस क्लास में प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली पढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं। घातांक नियम है। घातांक नियम क्या है? मान लीजिए एज ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या तथा p और q परिमेय संख्याएं हैं, तब यानी ये वास्तविक संख्या है लेकिन 0 से बड़ा होगा। p और q परिमेय संख्याएं हों तो रूल क्या होगा? पहला है a पर पावर p और a पर पावर q, यानी a पर पावर p इंटू का मतलब गुणे का चिन्ह है a पर पावर q। अगर दोनों के आधार बराबर हैं तो इनके पावर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी a पर पावर p प्लस q। इस प्रकार से दूसरा है a पर पावर p बटे a पर पावर q, यानी अगर बटे के रूप में है, दोनों का आधार सेम है तो इनके घात आपस में घट जाते हैं, इनके पावर घट जाते हैं, यानी a पर पावर p माइनस q। तीसरा रूल है a पर पावर p कोष्टक में है, उसके बाहर पावर लगा हुआ है q। अगर इस प्रकार से है तो दोनों पावर का गुणा कर लेते हैं। चौथा है a पर पावर p इंटू b पर पावर p। इसका मतलब ये है कि अगर पावर बराबर हो, आधार अलग अलग है तो आधार का गुणा कर लेते हैं, पावर वही रहेगा, घात वही रहेगा, आधार का गुणा कर लेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 64 पर पावर 1/2, दूसरा 32 पर पावर 1/5, तीसरा है 125 पर पावर 1/3। तो पहला प्रश्न है 64 पर पावर 1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 64 का गुणनखंड करेंगे। मैं आप लोगों को रफ करके दिखाता हूँ। 64 इसका गुणनखंड कर लीजिए। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 1 2। अब देखिए 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 पर पावर 6 कोष्टक में पावर 1/2। अब देखिए ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? अगर कोष्टक में है एक, दूसरा बाहर पावर लगा हुआ है तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ है तीसरा रूल, a पर पावर p कोष्टक बंद और इस पर पावर q लगा हो तो a पर पावर p इंटू q, यानी दोनों का गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 पर पावर 6 गुणे 1/2, ये 2 से काट देंगे, 2 3 6, तो हो जाएगा 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। ये हुआ आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 32 पर पावर 1/5। अब 32 का भी गुणनखंड करेंगे तो इसमें देख लीजिए, अगर यहाँ 32 हो 64 ना हो तो कितनी बार आएगा? 2 1 2 3 4 5 बार आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 पर पावर 5 कोष्टक बंद पावर 1/5। अब इसका गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुणे 1/5, 5 5 डिलीट हो जाएगा तो आ जाएगा 2 पर पावर 1, इसका मतलब 2 होगा। दूसरा हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं।
तीसरा प्रश्न है 125 पर पावर 1/3। इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 125 का गुणनखंड करेंगे। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5 यानी 5, 5, 5 3 बार आया। इसको भी वैसे लिख लेंगे। 5 पर पावर 3 कोष्टक लगा देंगे, 1/3 हो जाएगा। 5 पर पावर 3 गुणे 1/3, 3 डिलीट हो जाएगा। यहाँ 5 पर पावर 1, इसका मतलब 5 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 9 पर पावर 3/2, दूसरा 32 पर पावर 2/5, 16 पर पावर 3/4 और 125 पर पावर -1/3। इसको सॉल्व करना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला और इधर से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 पर पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं, 9 को ऐसे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी इसको 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 9 को 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए 3 पर पावर 2 कोष्टक लगा दीजिए। उसके बाद फिर पावर लगा हुआ है 3/2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 3 पर पावर 2, अगर 2 बार पावर लगा हुआ तो इन पावर का गुणा कर लेते हैं। 3/2, 2 डिलीट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 पर पावर, यहाँ 1 आएगा, 3 एकम 3। अब इसका गुणा कर लेंगे। 3 पर पावर 3 का मतलब ऐसे गुणा नहीं करेंगे, 3 त्रिका 9। इसको 3 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यह आ जाएगा 27। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है 32 पर पावर 2/5। तो 32 का गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा 2 पर पावर 5, कोष्टक लगा देंगे 2/5। फिर इन पावर्स का गुणा कर लेंगे। 2/5 गुणे 2 पर पावर 5 गुणे 2/5, 5 5 डिलीट हो गया। 2 एकम 2, यानी 2 पर पावर 2 आ गया। 2 पर पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2, यानी हो जाएगा 2 दूना 4। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। 16 पर पावर 3/4। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, ये हो जाएगा 3/4। उसके बाद 2 पर पावर 4 गुणे 3/4, 4 डिलीट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चौथा प्रश्न है 125 पर पावर -1/3। चलिए सॉल्व करते हैं। 125 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, यानी 5 पचे 25, 5 125 पर पावर -1/3। इसको ऐसे लिख लेंगे, 5 पर पावर 3 गुणे -1/3, 3 डिलीट हो जाएगा। 5 पर पावर -1 आ जाएगा। -1 का मतलब होता है कि इन्वर्स के रूप में लिखा है। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, अगर पावर माइनस में है तो इसको इस 5 को नीचे ले आएंगे पावर प्लस करने के लिए, तो हो जाएगा 1/5 पर पावर 1 और इसका वैल्यू 1/5 होता है। तो दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा प्रश्न है सरल कीजिए 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 1/3 पर पावर 3।
उसके बाद कोष्टक क्लोज्ड है, पर पावर 7 है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है 11 पर पावर 1/2 बटे 11 पर पावर 1/4। चौथा क्वेश्चन है 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। दोनों का आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5। ये पावर जुड़ जाएंगे आपस में। 2 पर पावर 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा। 3 × 5 = 15, 5 दूना 10। इसका क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं, 15 में 5 आएगा। 5 से 2 में गुणा करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाए। 5 से 15 में अब की बार भाग दीजिए, 3 आएगा। 3 से इसके ऊपर वाले में गुणा कीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 2 पर पावर 10 3 13, 13/15। यही आंसर हो गया। ले दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है 1/3 पर पावर 3 कोष्टक में है। उसके बाद इस पर पावर 7 यानी होल पावर 7 है। इस पर भी है, इस पर भी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 1 पर पावर 7 बटे, यहाँ 2 बार पावर लगा हुआ तो इसका गुणा हो जाएगा 3 सते 21 हो जाएगा। तो 3 पर पावर 21 हो जाएगा। उसके बाद में 1 पर 7 है, इसका मतलब 1 का 7 बार गुणा से 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ही आएगा। और यहाँ हो जाएगा 3 पर पावर 21। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3 पर पावर -21, क्योंकि जब भी हर से अंश में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, या अंश से हर में लाते हैं तो भी चिन्ह बदल जाता है। ये हो गया आंसर। चलिए तीसरा प्रश्न है 11 पर पावर 1/2 बटा 11 पर पावर 1/4। तो हो जाएगा आधार दोनों का बराबर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 11 पर पावर 1/2। जब भी ऊपर लेके जाते हैं तो पावर घट जाता है तो हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। यानी 11 पर पावर 1/2 -1/4। इसको घटा लेते हैं, हो जाएगा 11 यहाँ, और इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2। उसके बाद 4 से 4 में भाग देंगे, 1 आएगा। 1 से 1 में गुणा करेंगे, 1 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 11 पर पावर 2 में से 1 घटाएंगे 1/4। ये हो गया आंसर। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। इसका घात बराबर है, पावर बराबर है, बेस यानी आधार बराबर नहीं है। तो जब भी पावर बराबर होता है तो आधार का गुणा कर लेते हैं। तो हो जाएगा 7 × 8 पर पावर 1/2 हो जाएगा 7 × 8 = 56 पर पावर 1/2। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एवं कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले क्लास में मिलेंगे कल। जय हिंद।